से पूर्व देखना होगा कि अब इस मुकाबले को कौन सी टीम जीतती है, क्योंकि गौसपुर की टीम तो पहले ही जीत कर कल के मुकाबले में फाइनल में प्रवेश कर चुकी है। और आज जब इनमें से एक टीम जीतेगी तो फाइनल में पात्रता हासिल वो करेगी। उस मुकाबले में गौसपुर के विरुद्ध खेलने की और फिर एक फाइनल मैच होगा जिसका डेट एक बार फिर रिशेड्यूल किया जाएगा, क्योंकि कल हमने ही बताया था आपको, जैसा हमें आयोजन समिति ने बताया कि 22 तारीख को फाइनल खेला जाएगा। उसमें फिर बदलाव होने जा रहा है और वो फाइनल किस दिन होगा बहुत जल्द आपको हम अपडेट देंगे। तो निरंतर खेल प्रेमियों के लिए थोड़ी दिक्कत की बात है, क्योंकि बहुत दूर दूर से खेल प्रेमी आते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ अगल बगल 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर तक ही खेल प्रेमी इस खेल मैदान से जुड़ते हैं, दूर दूर से भी खेल प्रेमी आते हैं, तो उनके लिए बड़ी दिक्कत की बात हो जाती है। आप विश्वास नहीं कीजिएगा, कम से कम 200 से 250 फोन मेरे पास आते हैं हर दिन कि आज मैच है या नहीं है। तो बहुत सारे लोगों के पास तो चलिए मेरा नंबर उनके पास है, हमसे पूछ लेते हैं। बहुत सारे लोगों का आयोजन समिति के पास भी नंबर है, पूछ लेते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी खेल प्रेमी हैं जिनके पास किसी का नंबर नहीं है, तो उनको दिक्कत हो जाती है, मैच मिस कर देते हैं। तो जो डेट है उसको सही तरीके से रखा जाए तो बेहतर होगा, लगातार चेंजिंग न हो, क्योंकि चेंजिंग से फिर खेल प्रेमियों के अंदर निराशा देखने को मिलती है और फिर जो दर्शक जितनी मात्रा में आना चाहते हैं आ नहीं पाते हैं, और फिर टूर्नामेंट में वो चार चांद नहीं लगता। क्योंकि देखिए, चाहे जो भी आ जाए, दर्शक ना आएंगे तो फिर मजा नहीं। आप किसी भी हस्ती को बुला ले, चाहे आप किसी भी हस्ती को बुला ले, लेकिन अगर दर्शक ना आए तो फिर वो हस्ती के आने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सबसे बड़ी हस्ती दर्शक होते हैं। हाय सुमित भाई, हाय। सब कुछ व्यवस्थित हो चुका है और खेल शुरू होने ही वाला है। मैच बढ़िया होगा, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है, क्योंकि 138 का लक्ष्य है, निश्चित तौर पर कहीं से भी कम स्कोर नहीं है। और जो एक 12 ओवर के खेल में 138 रन बनाना है, इसकी तरफ अगर आप नजरें बनाकर रखें, माफ कीजिएगा थोड़ी सी गलतफहमियां हुई है, 139 का टारगेट है और 12 ओवर में जब आपके पास 10 विकेट बैलेंस हो जाते हैं तो फिर सोचने वाली बात नहीं होती है। खिलाड़ी लगातार रन बनाने की तरफ जाएंगे, तो उस लिहाज से अगर शुरुआत बेहतर मिल गई तो 139 रन 139 का टारगेट है भाई, 12 ओवर से 12 ओवर में बना लेगी। लेकिन हाँ, अगर शुरुआती शेयर लगा दीजिए नंदामुरा टीम को, तो फिर ये मैच अंतिम गेंद पर भी जा सकता है। 138 रन बना है भाई प्रेम भाई, 139 रन चाहिए 12 ओवर में जीतने के लिए। कई छोटा नहीं है क्रिकेट के लिहाज से। सभी भैया एक एक शेयर लगा दीजिए भैया। अगर विकेट नहीं गिरते हैं, पावर प्ले के अंदर अगर रन एवरेज से ज्यादा बन जाते हैं तो निश्चित तौर पर दिक्कत हो जाएगा। तो मैच पूरी तरीके से शुरुआती 3 ओवर पर पूरी तरीके से हालांकि मैच रोमांचक होने की मैं उम्मीद कर रहा हूँ। सभी पहले एक एक शेयर लगा दीजिए। दूसरी पारी को निकलता हुआ छक्का और रवि शर्मा जो ठान कर आते हैं कि मैच को खत्म कर देंगे हम ओवर से पहले ही। पिछले मैच में भी हमने देखा था ये क्या जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे थे। 3 ओवरों में 52 रन इन्होंने बना डाले थे अपनी टीम के, और उन्होंने अर्धशतक भी बनाया था। 16 गेंदों में 52 रन, पर लगता है कि जिस पारी को सोनू भाई थैंक्स शेयर लगाने के लिए, तो एक बार फिर से वहीं से उसकी शुरुआत कर डाली है। सभी पहले एक एक शेयर जरूर लगाइए भैया, सपोर्ट कीजिए हमें शेयर लगाकर। इस समय वाइड बॉल तो 7 रन हो गए। फाइनल का डेट अभी फिक्स नहीं है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि रवि शर्मा ठान कर आए हैं कि मुझे कुछ करना है। पूरे टूर्नामेंट में मैं इनको देख रहा हूँ पूरी तरीके से अपने 72 बॉल में 139 रन का टारगेट है। खिलाड़ी की पहचान होती है कि अपने आप पर भरोसा करे, और इस बार गेंद को उछाल कर खेल दिया है। और इस समय मिड ऑन जो खड़ा था सिर्फ दर्शक बनकर देखता रह गया, और उससे ऊपर से थोड़ी सी वाइड गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। तो इस समय रवि शर्मा, मौसम जरूर धुंधला है,
पर उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लगातार रन बना रहे हैं। एक बार फिर रवि शर्मा तैयार, सरोज चले अगली गेंद लेकर, और इस बार ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी और इस गेंद को जाने दिया विकेट कीपर के लिए। और एक बार फिर अगली गेंद उछालने का प्रयास, फील्डर जा रहे हैं, वहां पर कैच कर लिया जाएगा और आपने जल्दबाजी कर दी और जल्दबाजी का नतीजा कि एक बहुत बड़ा घात लगता हुआ। एक विकेट गिर गया है। सभी भेल एक एक शेयर जरूर लगाई हुई है। सरफुद्दीन भाई, सरफू भाई, संदीप गोस्वामी हाय, संदीप भाई एक एक शेयर जरूर लगाइए भैया, सपोर्ट कीजिए हमें शेयर लगाकर। आप एक शेयर लगाइएगा तो आपके शेयर के माध्यम से आप लोग में फ्रेंड में जितने लोग होंगे सभी लोग लाइव में देख पाएंगे। बारह ओवर में 139 रन का टारगेट है। ओम 11 टाणवा परसा को प्रमोद कुमार यादव हाय। प्रमोद भाई, रवि शर्मा के आउट होने के बाद उज्जवल तिवारी देखिए, उज्जवल भैया देखिए कौन टीम जीती है। बाएं हाथ का कॉम्बिनेशन दोनों टीम अच्छी है और कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश इस समय। प्रेम कुमार माधव, थैंक्स प्रेम भाई शेयर लगाने के लिए। अंशु साहू, हाँ भाई 139 का टारगेट है। अरुण कुशवाहा हाय। अरुण भाई, सरोज को मिलती हुई सफलता और एक बार फिर अगली गेंद लेकर, बहुत अच्छी गेंद, विकेट कीपर के पास गेंद आती हुई एक हल्की सी अपील जरूर थी। प्रीतम साहब, रवि शर्मा शेयर लगाने के लिए ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने के लिए फुल टॉस पर शुरुआत भी बेहतर की, लेकिन एक दूर की गेंद को लॉफ्ट करने का प्रयास में हिमांशु भी अभी फाइनल का डेट फिक्स नहीं है। उनको लगता है उसी बीच गेंद को ड्राइव किया, लेकिन मिड ऑन क्षेत्र में गेंद को फील्ड कर दिया जाएगा, रन नहीं मिलेगा। तो पहला ओवर समाप्त हो चुका है और रन कुल बलिया कोठी में हो रहा है। पिंटू भाई 11 रन बने हैं। तो घनश्याम राजपूत सिंह हाय। घनश्याम भाई, बनने चाहिए, तकरीबन बन गए हैं और विकेट एक गिरा जरूर है पर 9 विकेट अभी भी सुरक्षित है। किसी एक बल्लेबाज के ऊपर कोई टीम निर्भर नहीं होती, पर हाँ विकेट जो बड़ा होता है उसकी चर्चा होती है। फिलहाल इस समय अब दूसरा ओवर कौन सा गेंदबाज लेकर आएंगे और स्ट्राइक एंड पर ऐसा लग रहा है कि बल्लेबाज क्या अभय है। सुहेब भाई, सुहेब भाई बताएंगे कल फाइनल है कि नहीं है। बल्लेबाजी की एक समय लग रहा था कि शायद मैच फंस रहा है, लेकिन अभय हिमांशु भाई अभी फाइनल का डेट फिक्स नहीं है। क्लीन हिटर है, 139 का टारगेट है पिंटू भाई, बल्लेबाजी नहीं करते 12 ओवर में मैंने देखा था और ये एक अच्छे बल्लेबाज की मैं पहचान मानता हूँ। आड़े पीछे शॉट लगाने वाले क्रॉस का बल्लेबाजों को मैं उतना पसंद नहीं करता, लेकिन जो शॉट सिलेक्शन जिसका बेहतर हो, असल मायनों में खिलाड़ी वही होता है। हालांकि अलग अलग शैली है और मैं किसी एक की प्रशंसा नहीं करता, अपनी अपनी शैली है, लेकिन किसले कुमार जी हाय। किसले भाई हैं वो ड्यूस बॉल पर भी खेल सकते हैं। आप लगातार डीले कर रहे हैं, अंपायर साहब बता रहे हैं कि दिक्कत आपको हो जाएगा। तो आप लेट हो रहा है जिससे अंपायर साहब सख्त हो गए हैं, पर आप लोगों से मैं निवेदन करूंगा खिलाड़ियों से कि खेल भावना का परिचय दें, लेट ना करें, आप लोग खेलिए। हाँ सोए भाई, मनी भाई है। बुधन भैया फुल स्कोर 11 रन, 1 ओवर 11 रन 1 विकेट। आ रही गेंदबाजी करने के लिए वो मेले बन गया और इस बार बहुत अच्छी गेंद, खिलाड़ी को सारे गेंद को फील्ड कर दिया फाइनल क्षेत्र में। क्षेत्र तक मौजूद, जब तक गेंद को फील्ड करते तब तक एक सिंगल लेने का मौका। इस समय पिंटू भाई अभी फाइनल का डेट फिक्स नहीं है। मनी गेंदों का सामना करेंगे। अब स्ट्राइक पे आए मनी सिंह, जो इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं, मनी के ऊपर एक भैया जिम्मेदारी है एक अच्छी बल्लेबाजी की। एक बार फिर मनी तैयार और इस बार हल्के हाथ से टैप करके सिंगल चुराने का प्रयास सफलतापूर्वक पूरा कर लिया जाएगा। निश्चित तौर पर इन दोनों खिलाड़ियों के बीच में एक अच्छा तालमेल देखने को मिला, विकेटों के ठीक बीचों बीच और एक सिंगल चुराते हुए। नहीं भी अभी कल का डेट फिक्स नहीं है फाइनल के लिए।
इन सिंगल के साथ ये साबिर हुसैन आरसीबी। हाय साबिर भाई। पर जा पहुंचा। अब है एक बार फिर सामना करेंगे इम्तियाज की गेंदों का, और इस बार गेंद को उछाल कर खेलने का प्रयास, मिड विकेट क्षेत्र की तरफ गेंद जा रही है और पहला रन ले लिया गया है। और इस समय एम्पायर का फैसला 2 रनों का, क्योंकि वो क्षेत्र है जहां पर गेंद जाती है, रुकती है, तो 2 रन दिया जाता है। अब स्ट्राइक पर एक बार फिर से अब ही रहेंगे। मौसम लगातार बिगड़ता चला जा रहा है, ठंड का मौसम, और उसमें भी धुंधली धुंधली तस्वीर अब नजर आएगी। और इसी बीच और इस बार लॉक कर दिया गेंद को, और गेंद सीधे बाउंड्री लाइन के पास 6 रनों के लिए। 6 रन भाई। अभय के पल्ले से निकलता हुआ एक बेहतरीन दर्शनीय स्ट्रोक, जैसे स्टार्ट प्लेन में गेंद मिली, बैकफुट पर जाते हुए गेंद को पुल कर दिया था, और गेंद ठीक बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर से 6 रनों के लिए निकलती हुई। पिछले वीवो का मोबाइल है विकास भाई। 11 गेंदों में 33 रन बनाया था। हाँ पिछले भाई रवि शर्मा आउट हो गए, और तेज कुमार सत्येंद्र भाई शेयर करने के लिए। चले गेंदबाज, और एक बार फिर गेंद को उछाल कर खेलने का प्रयास किया, बल्ले को चकाती हुई गेंद विकेट के पास गई, और निश्चित तौर पर ऐसा लग रहा था कि काफी नजदीकी मामला हो सकता था अगर गेंद बल्ले से टकराती, क्योंकि काफी नजदीक से गेंद निकली थी। एक बार फिर इम्तियाज, और इस बार अभय ने गेंद को पुल के अंदाज में गेंद को एक बार फिर खेल दिया बैकवर्ड स्क्वायर लेग क्षेत्र में। एक बार फिर नतीजा वही, गेंद बाउंड्री के बाहर 6 रन। बुलेट विशाल एक माह से। हाय बुलेट भाई। अभी बुलेट भी फाइनल का डेट फिक्स नहीं है। तो इस समय ब्रिजभूषण दुबे जी हमारे साथ जुड़ते हुए सुपर क्लासेस के संस्थापक टीचर, और साथ में हमारे पंकज सर भी हैं, पंकज सिंह एसटीएस कंप्यूटर सेंटर के संस्थापक। इस मंच से मुकेश को गेंदबाजी के मोर्चे पर लगाया गया है, और अब मनी अभी एक विकेट गिरा है रवि शर्मा के रूप में। इस समय मनी तैयार होते हुए, कल पिंटू भाई फाइनल शायद नहीं है। और इस बार गेंद को उछाल कर खेलने का प्रयास किया, किनारे लेते हुए गेंद जा रही है स्लिप क्षेत्र में, पकड़ने का प्रयास साबित होता हुआ, और जब तक गेंद को फील्ड किया जाता एक सिंगल बनता हुआ। कोशिश बहुत अच्छी थी, आपने स्लिप क्षेत्र में छलांग लगाकर गेंद को कैच करने की कोशिश जरूर की, सफलता मिली नहीं, पर प्रयास अच्छा था। बुधन भैया, इस तरीके के मौसम में बुधन भैया सभी को परेशानी होती हुई और इस बार अनुमान से नीचे जाती हुई गेंद विकेट कीपर के पास। कुल स्कोर अभी भी 28 रन है। 28 रन हुए, 28 रन। 28 रन, जबकि ओवर नंबर ये तीसरा चलता हुआ। एक बार फिर अभय तैयार होते हुए, और इस पर गेंद विकेटों में जा लगी है, और इस तरीके से अभय क्लीन बोल्ड हो गए हैं। तो अब यहाँ से जो विकेट गिर रहे हैं, रणवा प्रसाद टीम के निश्चित तौर पर एक दबाव बनाने का कार्य सोनू 11 नंदा मुड़ा कर चुकी है, क्योंकि शुरू में मैंने बताया था आपको कि शुरू में विकेट गिरेंगे तो प्रेशर क्रिएट जरूर होता है, लेकिन फिर भी अगर पिंटू भी सरफराज खान इस साल लोकल कोई भी टूर्नामेंट नहीं खेलेंगे। मुकाबला है जो कि 12 ओवरों तक ही सीमित है, कहीं ना कहीं इस पर सिर्फ बल्लेबाज
के ऊपर में दबाव महसूस नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि जब 12 ओवर में 10 विकेट के साथ आप खेलते हैं तो विकेट गिरता भी है, तो आप तो उसी तरीके से खेलते हैं। बल्लेबाज प्लीज अपना नाम बता दें। मोहित आए मोहित आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। तो अभी विकेट 2 विकेट जरूर गिरे हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे बल्लेबाजी जो भैया लाइव में जुड़े भैया एक एक शेयर लगा दीजिए भैया, सपोर्ट कीजिए हमें। एक बार फिर चले गेंदबाज शेयर लगा कर, और इस बार गेंद को खेल दिया मिड विकेट क्षेत्र में। क्या रन आउट का मौका बन सकता है? बना जरूर, लेकिन जब तक गेंद को थ्रो किया जाता तब तक सुरक्षित वापस अपने पॉपिंग क्रीज में आ चुके थे बल्लेबाज मोहित, और खतरा टलता हुआ 139 रनों का लक्ष्य 72 गेंदों में। निश्चित तौर पर ये स्कोर कतई छोटा नहीं है। आपको शुरुआती ओवर्स में ही सब कुछ देखने को मिल गया, विकेट भी गिरे हैं, कुछ रन भी बने हैं, तो मैच धीरे धीरे रोमांचक स्थिति में जा रहा है। और एक एक डॉट गेंदबाजी निश्चित तौर पर एक दबाव की स्थिति पैदा करेगी बल्लेबाजी के ऊपर, लेकिन अभी भी आपके पास खुला हुआ मौका है, समय बहुत है, घबराने की जरूरत नहीं है। सिर्फ गेंद का चुनाव करना होगा कि गेंद जिस प्रकार की है शॉट उसी प्रकार का लगाया जाए। फिलहाल इस समय एक बार फिर अगली गेंद लेकर, और इस बार खेलना चाहते थे ऑन साइड में, रन आउट का क्या मौका बन जाएगा। इस समय बल्लेबाज मोहित रन आउट हो गए हैं। इस तरीके की गलतफहमियां निश्चित तौर पर आपकी टीम की नैया को डुबोने का काम करेगी। इस समय जिस तरीके से रन आउट देखने को मिला, और कई दिनों से हम लोग क्रिकेट इस ग्राउंड पर देख रहे हैं, और बहुत इस पूरे टूर्नामेंट में मेरे सामने मुझे लगता है कि पहला रन आउट का ऐसा मौका है, और हमारे स्कोरर भी बता रहे हैं कि पूरे प्रतियोगिता का यह पहला रन आउट देखने को मिला। 29 रन हुआ है भाई। इस गेंद का मैं विश्लेषण करूं तो गेंद पैरों पर थी, खिलाड़ियों के सारे गेंद को ऑन साइड में खेलना चाहते थे, गेंद उनके पैर से टकराती हुई स्लिप क्षेत्र के आसपास गई थी, और खिलाड़ी समझ ही नहीं पाए कि गेंद कहां है, दौड़ गए। और नॉन स्ट्राइकर ने कहा कि मैं नहीं दौड़ लगाऊंगा, खतरा हो सकता है, और बगैर देखे जो स्ट्राइक एंड के खिलाड़ी आगे बढ़े वहां पर वो दूर रह गए, और इस तरीके से ये विकेट गिर गया। अब विकेट 3 गिर चुके हैं, तो कमोबेश अगर सही मायनों में तुलनात्मक दृष्टिकोण से देखा जाए तो दोनों टीमों की स्थिति बराबर है। हमारे सोनू भाई बता रहे हैं कि नंदा मुड़ा की स्थिति थी 3 ओवर 30 रन 4 विकेट, और ओम 11 की स्थिति है 3 ओवर 28 रन 3 विकेट। तो सिर्फ रनों का अंतर 2 है और विकेटों की संख्या में 1 का अंतर है, तो कमोबेश तकरीबन एक ही तरीके से टीमें आगे बढ़ रही है। तो 3 ओवर 28 रन 3 विकेट टीमों के लिए जीत के दरवाजे खुले हुए हैं। टीम अब यहाँ से जो अपने खेल को बदलेगा, जिस तरीके से खेल को खेलेगा, उस तरीके से रिजल्ट उनके पक्ष में आएगा, और कहीं ना कहीं मौके पर्याप्त हैं। मेरे नजर में दोनों टीमें यहाँ से बराबरी पर चलती हुई इस समय चले गेंदबाज, लेकिन कुछ व्यवधान ग्राउंड के अंदर। इस समय खेल कुछ क्षणों के लिए रुका हुआ, फिर खेल शुरू होता हुआ, और चले गेंदबाज एक बार फिर से, और गेंद हवा में। क्या फील्डर पहुंच पाएंगे? मुझे नहीं लगता कि पहुंच पाएंगे। जी हाँ, नहीं पहुंचेंगे, और ये पहला रन तेजी से गया, दूसरा रन भी क्या पूरा हो जाएगा? दूसरा रन भी पूरा होता हुआ इस समय 2 रन इस समय मिलते हुए, और इस 2 रन के साथ ही स्कोर बढ़ के 30 रनों पर जा पहुंचा। तो ठंड का मौसम और कपाती हुई सर्द हवाएं निश्चित तौर पर दिक्कत पैदा करती हुई हर एक व्यक्ति को जो खेल से जुड़ा हुआ है, खिलाड़ियों को भी दिक्कत है। फिलहाल इसी बीच चले अगली गेंद लेकर, इस बार अच्छी गेंद विकेट कीपर के पास आती हुई, लगातार मौसम खराब होता हुआ, और जो दूर से लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं शायद उनको इतना अच्छे से पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन आपको मैं बता दूं कि मौसम बहुत ही बिगड़ा हुआ है, और इस समय
धुंध बढ़ती चली जा रही है और हवाएं भी तेज हो चुकी है और इस बार गेंद को खेलने का प्रयास इस बार, लेकिन बार के ठीक पीछे एक सिंगल से संतुष्ट होना पड़ेगा और सिंगल के साथ ही स्कोर बढ़ के कुल 31 रनों पर जा पहुंचा। ये चौथा ओवर चलता हुआ रोहन आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। एक लंबे कदकाठी के खिलाड़ी हैं और दिखना होगा किस तरीके से बल्लेबाजी कर पाती है। जहां तक गेंदबाजी का सवाल था, अच्छी गेंदबाजी की ओम 11 ने 138 रन 12 ओवर में आपने ठीक तरीके से रोका उस टीम को, लेकिन जो उनके दो बल्लेबाजों ने अंत में बल्लेबाजी की थी, उन्होंने एक फाइटिंग टोटल खड़ा जरूर किया और उनकी ही बदौलत जो रन बने हैं, यहाँ से उनकी टीम पूरी तरीके से लड़ाई में बनी हुई है। और मनीष सिंह के लिए खेल प्रेमी बता रहे हैं कि जितने भी 6 लगाएंगे 100 रुपया मिलेगा। निकेश यादव के तरफ से इस बार बहुत अच्छी गेंद, एक सिंगल से संतुष्ट होना पड़ेगा डीप लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में और जब तक गेंद तो मिड ऑन के आसपास तक अंदर गेंद तो फिर दूसरा रन भी पूरा हो चुका है। और इस तरीके से अगर रन आप देंगे तो निश्चित तौर पर खतरे की घंटी आपके गले में फंस सकती है, क्योंकि एक एक रन बहुत ही मूल्यवान है। आज के इस मुकाबले में एक बहुत बड़ा मुकाबला, सेमीफाइनल का मुकाबला। अगर यहाँ से आपकी टीम जीतती है तो फाइनल में प्रवेश करती है और आपकी टीम इस मुकाबले में अगर विजेता होती है तो निश्चित तौर पर आप टूर्नामेंट से बाहर हो सकते हैं। तो आज का मुकाबला बहुत ही महत्वपूर्ण, एक बार फिर उस महत्वपूर्ण मुकाबले की अगली गेंद लेकर गेंद बाहर चले निश्चित तौर पर ऐसा लगा कि एक टप्पे पर गेंद वहां से उछलेगी तो उनके सर के ऊपर तो निकल जाएगी, लेकिन बढ़िया सोच वहां पर खिलाड़ी ने बहुत ही सुंदर तरीके से गेंद को कलेक्ट कर लिया डीप एक्स्ट्रा कवर में। एक सिंगल के साथ ही ओवर की समाप्ति हो चुकी है, तो 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 34 रन। अब आप देख सकते हैं 4 ओवर 34 रन 3 विकेट चाहिए, उसके पीछे जरूर चल रही है टीम, विकेट भी गिरे हैं, पर देखा जाए अगर क्रिकेट के नजरिए से बात की जाए तो मैच अभी दोनों टीमों के लिए है, क्योंकि यहाँ से अब 8 ओवर का खेल शेष है और 105 रन चाहिए। तो ये 48 गेंदों पर 105 रन यहाँ से आसानी से बन सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं बन सकता है, ये बन सकते हैं। लेकिन अगर दूसरी टीम की तरफ से बात किया जाए तो जिस तरीके से वो दबाव बनाकर चल रही है, अगर यहाँ से 1-2 ओवर और इसी तरीके से निकाल दे तो निश्चित तौर पर इसमें प्रेशर क्रिएट हो जाएगा पूरी तरीके से होम 11 के ऊपर। यहाँ से कुछ रन भी बनाने होंगे, विकेटों को भी बचाना होगा और बिल्कुल बनेंगे और गेंद जाती हुई सीधे विकेट बाउंड्री के बाद इस समय सचिन मैदान के अंदर गए हैं उत्साहवर्धन करने के लिए रोहन का, और इनको पूरी छूट है, खुली छूट है इनको, कहीं भी जा सकते हैं इस खेल मैदान के में। फिलहाल इस समय रोहन ने क्या गजब का शॉट लगाया और ऊपर गेंद थी पल्ले के बीचों में थोड़ी सी तिरछे गेंद को वाइड स्मिथ विकेट के ऊपर एक खूबसूरत दर्शनीय छक्का लगाया रोहन ने। एक बार फिर रोहन तैयार, इस बार ऑफ स्टंप के बाहर इस गेंद को खेलना जरूर चाहते थे, वाइड बॉल का इशारा आता हुआ 139 रन मारना है विकास भाई, 41 रनों पर जा पहुंचा। अब यहाँ से 98 रनों की जरूरत होगी, तो अगर एक ओवर में 20-25 रन आ जाए तो मैच पूरी तरीके से मुझे लगता है कि झुक जाएगा टर्नवा परसा के लिए। लेकिन अगर यहाँ से विकेट गिरेंगे तो भी थोड़ी सी दिक्कत होगी। इस बार अनुमानित शॉट बिल्कुल कहीं से भी गेंद बल्ले पर आ नहीं सकती थी और गेंद विकेट कीपर के पास गई। इस समय ये मुकाबला दिल थाम कर तमाम खेल प्रेमी अपनी अपनी जगह पर इस मैच को देख रहे हैं और बिल्कुल उस तरीके का मैच बनता जा रहा है। इस समय ऑफस्टन के बाहर आती हुई गेंद अंकित समय में कट करने का प्रयास हाफ अधूरे मन से और गेंद विकेट कीपर के पास आती हुई सभी दर्शक बड़े ही आराम से, सुकून से, इत्मीनान से, लेकिन हाँ सबको तकलीफ है, लेकिन मैच को देख रहे हैं, छोड़ेंगे नहीं पूरी तरीके से बने हुए। और इसी बीच एक बार फिर 15 मिनट की पिछली गेंद का और एक बार फिर विकेट कीपर के पास गेंद जाती हुई। इस समय ये मुकाबला कल के मुकाबले के अगर से तुलना किया जाए इस मैच का तो ये मैच संघर्षपूर्ण होगा, ये ऐसा प्रतीत हो रहा है। एक बार फिर
इस बार लेग स्टंप पर भटकी हुई गेंद वाइड बॉल और कीपर ने सफाई के साथ गेंद को पिक किया, क्योंकि नीचे रहती हुई गेंद को गैदरिंग करने में बड़ी दिक्कत होती है। तो ये विकेट कीपर का अच्छा बचाव मैं कह सकता हूं। फिलहाल इस समय एक सिक्स लगाने के बाद थोड़ी से जूझते हुए बल्लेबाज, लेकिन आपके पास वक्त है, आप अनावश्यक गलतियों से बचिए, मौके पर्याप्त है एक बार फिर। और इस बार गेंद को प्रकट के अंदाज में खेल दिया, फील्डर की तरफ जा रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि गेंद को रोक पाएंगे। जी बिल्कुल नहीं रोक पाएंगे और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर चौके के रोक में जाती हुई। इस समय ये चौका बहुत ही दबाव को खत्म करेगा रोहन के ऊपर, और थोड़ा सा मिस टाइम जरूर किया था इस शॉट को, लेकिन फिर भी पर्याप्त अवसर था, उतना पावर लगा था, उस तरीके का शॉट आ गया था जो कि क्षेत्ररक्षक के सर्कल के अंदर के सर के ऊपर से निकलती हुई गेंद चौके के रूप में चली गई। एक बार फिर चले अगली गेंद लेकर। क्या शॉट है, लाजवाब शॉट, गेंद हवाई मार्ग से प्रस्थान करती हुई एक लंबी ऊंची गेंद के रूप में 6 रन, और इस छक्के के साथ ही 52 रन भी पूरे हो चुके हैं होम 11 के। तो 5 ओवर में स्कोर अब जाके 52 रन और 4 ओवर में स्कोर था 34 रन, यानी कि 18 रन बने इस पिछले ओवर में। और जिसकी मैं चर्चा कर रहा था कि एक ओवर अगर 20-25 रनों का आ गया तो दबाव खत्म हो जाएगा। ये ओवर 5 ओवर 52 रन आसपास आया, 25 तो नहीं गए। इस समय निकेश यादव बता रहे हैं कि मनी को हर एक गेंद पर सिक्स के लिए वो पुरस्कृत करेंगे 100 रुपया। ठीक है रोहित बता रहे हैं कैमरा करते हैं, खेलिएगा। ओवर होने देखिए जो अच्छा खिलाड़ी है वो पैसों के लिए नहीं जाएगा, क्योंकि उसको जीतना जरूरी है, पर ये खेल है, साथ दर्शक बढ़ाते हैं, ये भी जरूरी है। इसी बीच अगली गेंद, और इस बार बहुत ही बढ़िया चतुराईपूर्ण बल्लेबाजी मनीष सिंह की, गेंद को बल्ले के बीचों बीच टकराते हुए गेंद को खेल दिया, और जब तक गेंद को फील्ड किया जाता है एक सिंगल बनता हुआ। और दोनों खिलाड़ियों ने आपस में ये बातें की है कि अनावश्यक गलतियों से बचना होगा, क्योंकि ये मैच का बहुत ही अहम क्षण है। ये मैच यहाँ से टर्निंग पॉइंट 18 रन है, क्योंकि ये जो 2 ओवर तक टिक गई तो मुझे लगता है कि मैच झुकता चला जाएगा प्रणव पर्दा के लिए। लेकिन अगर यहाँ से 2 ओवरों में अगर स्कोर कम देने के साथ एक आध झटके दे दिए अगर नंदा मुड़ा ने, तो फिर उनके तरफ 18 रन है इस ओवर में। बार वाइड की तरफ हाथ इशारा करेंगे एम्पायर मनोज जी, अब करेंगे भी। और मैं आपको बता दूं मनोज जी बड़े सख्त एम्पायर हैं। खिलाड़ियों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग बड़े इत्मीनान से और क्रिकेट के नियमों के मुताबिक खेलिएगा। फिलहाल इस समय और इसी में बहुत अच्छी गेंद ब्लॉक हॉल में खेल दी, पिछला पांव और पीछे की तरफ ले गए और गेंद को पतले के अंदर लेते हुए अंदरूनी सिरे निचले भाग पर टकराने भर दिया और गेंद डीप लॉन्ग क्षेत्र से सिंगल बनता था। अब 1000 उनके साथी ने कर दिया है सिक्स लगाने पर मनी के लिए। फिलहाल इस गेंद पर और यहाँ पर गेंद को खेलने का प्रयास और विकेट कीपर के ठीक पीछे एक अद्भुत कैच और मनी आउट। और इस समय मनी आउट हो चुके इस गेंद को पुल करने के अंदाज में, और इस तरीके से अंततः वो विकेट गिर ही गया जिसके लिए उनके साथी यहाँ पर आए थे। और अभी बताया जा रहा है कि फाइनल 24 तारीख को होगा इस प्रतियोगिता का। तो इस समय अब नए बल्लेबाज बाएं हाथ के बल्लेबाज 24 तारीख को फाइनल का डेट रखा गया भाई, 24 तारीख को। शुभम इस समय बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं, तो अब फिर से सोचने पर मजबूर हो गए होम 11, क्योंकि विकेट गिरने के साथ ही अतिरिक्त दबाव आता है। और इस समय उत्साहित अंदाज में पिंटू भाई 24 को फाइनल रखा गया है। इस अपील में उत्साह ज्यादा विश्वास कम था, और इस समय नॉट आउट का इशारा अंपायर की तरफ आता हुआ। तो मैच में कहीं से भी कोई टीम ऊपर की तरफ मुझे नहीं दिख रही है। यहाँ से फिर बराबरी पर मैच हो चुका है।
और इस बार डॉट बॉल। हाँ पिंटू भाई आएंगे 24 को। तो 55 रन हुए हैं और ये छठा ओवर चल रहा है। 12 ओवरों का खेल है और कम से कम जब 6 ओवर की समाप्ति हो भाई बलिया कोठी ग्राउंड पे हो रहा है, चैनपुर के बगल में। एक बार फिर जोरदार तरीके से खेलने का प्रयास, गेंद विकेट कीपर के पास आती हुई। तो इसी बीच 6 ओवर की समाप्ति, स्कोर है 55 रन। अब 4 विकेट के नुकसान पर अब आप गणनाएं कर सकते हैं। 139 पर जीत है, तो अब यहाँ से चाहिए आपको पूरे 84 रन। अगर मैं गलत ना हूं तो बचे हुए 6 ओवरों में, तो 6 ओवरों में 84 रनों की जरूरत है। और अब यहाँ से मैच 14 रन प्रति ओवर के हिसाब से हो चुका है। 6 ओवर में 84 रन चाहिए भाई। जो तकरीबन 12 था, कुछ रन रेट बढ़ा है, लेकिन 14 ओवर भी है, 14 रन प्रति ओवर की 36 बॉल में 84 रन चाहिए बनाना है निश्चित तौर पर। अब यहाँ से अंतिम लड़ाई शुरू करनी ही होगी, क्योंकि अगर यहाँ से आप रुकते हैं, 1 से 2 ओवर कम रन के आते हैं, तो फिर कहानी पलट जाएगी और निश्चित तौर पर आपकी टीम परसा बनाम नंदा मुड़ा के बीच हो रहा है। जिस तरीके का आगे घटना, हाँ रोहित भाई, रवि शर्मा आउट है, इसको बताने के लिए आ रहे हैं हमारे साथी रोहित पांडे। धन्यवाद। तो गेंदबाज रोशन की पहली गेंद में काफी अच्छा शॉट, साहिल की तरफ से गेंद को खेल दिया रोहन ने। एक टप्पे के बाद गेंद आउट लेने के बाद 4 रनों के लिए, तो इस चौके के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 59 रनों पे जा पहुंचा है, 4 विकेट के नुकसान पे। एक बार फिर से अपनी ओवर की अगली गेंद करने के लिए तैयार रोशन सामना करेंगे रोहन। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। रंजन भाई 24 तारीख को फाइनल है। और इस बीच काफी अच्छी बॉल, उसको हल्के हाथों से खेला लॉन के क्षेत्र में, वहां पे खिलाड़ी इम्तियाज मौजूद, गेंद को फील्ड करके थ्रो करे, तब तक दोनों ही बल्लेबाजों के पास पर्याप्त अवसर सिंगल लेने का, और इस सिंगल के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 60 रनों पे जा पहुंचा है। अब यहाँ से 79 रनों का जरूरत। बचे हुए ओवरों में ओम 11 टर्मा टीम को जीतने के लिए और फाइनल में प्रवेश करने के लिए स्पिन पट्टी हुई बॉल की गेंद को लंब करना चाहते थे, लेकिन गेंद बल्ले को छकाती हुई विकेट कीपर सैफ के दस्तानों में पहुंची। तो इस तरह से काफी अच्छी गेंदबाजी पिछले ओवर में। प्रेम कुमार मैथ्यू भाई 24 तारीख को फाइनल है। शुभम को, और इस ओवर में अभी तक पहली गेंद पर बांध के रखा सौरभ भी ओवर हो जाना चाहिए। और इस तरह से 5 झटका लगता हुआ 7 रन के मूल्यों में 5वां झटका लगता हुआ ओम 11 टर्मा टीम को। तो 140 रन के स्कोर का पीछा करती हुई ओम 11 की टावा की टीम उनके आधी टीम पवेलियन में विश्राम कर रही है। तो शुभम के आउट होने के बाद मैं बल्लेबाज शायद फहीम है, फहीम इस मैच में पहली बार सामना करेंगे रोशन की गेंदों का। एक बार फिर से रोशन इस ओवर में अगली बार फहीम के लिए एक बार फिर से पटके बॉल के उठा कर खेल दिया के लिए। काफी अच्छा शॉट, अपनी पहली ही गेंद पर जैसी शॉट इस गेंद देखा नहीं, शोएब मुर्तजा भाई बाबा ब्लास्टर की टीम इस नहीं है, पुल कर दिया बाबा ब्लास्टर इस नहीं है। काफी अच्छा शॉट साहिब के बल्ले से, और इस छक्के के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 66 रनों में जा पहुंचा है। एक बार फिर से रोशन इस ओवर में फहीम के लिए 7वां ओवर चल रहा है जितेंद्र भाई। अगली गेंद करने के लिए तैयार और बातचीत के अंदर वो खेलना चाहते तो क्लीन बोल्ड हो गए यहाँ पे।
टीम गई है कुंदन 11 आमडाड़ी। आज जो जीतेगी वो फाइनल में जाएगी। 24 तारीख को कुंदन 11 से भिड़ेगी आज जो टीम जीतेगी। अब बैटिंग करने आए हैं मयंक। तो इस तरह से ओवर का समाप्ति होता हुआ 7 ओवर के समाप्ति पे कुल स्कोर 66 रन 6 विकेट के नुकसान पे 7 ओवर 66 रन 3 विकेट। 30 गेंदों में ओम 11 टीम कैसी? ओम 11 शर्मा को ये मैच जीतकर फाइनल में प्रवेश करने के लिए 30 ओवर में 73 रन चाहिए। एक बार फिर से कमलेश, काफी शानदार शॉट यहाँ पे रोहन के बल्ले से बॉलर के ठीक सर के ऊपर से इस गेंद को खेला था, लेकिन वहाँ पे खिलाड़ी मौजूद लोगों के क्षेत्र से मनिंदर कुमार आए। मनिंदर भाई मात्र 1 रनों से संतुष्ट रहना पड़ेगा इन दोनों बल्लेबाजों को, और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 67 रनों पे जा पहुंचा है। अब सामना करेंगे मयंक आए हैं बैटिंग करने। इस मैच में पहली बार सामना करेंगे और उनके सामने होंगे गेंदबाज कमलेश। काफी अच्छा शॉट, पहली गेंद पर काफी लंबा शॉट मयंक के बल्ले से, और गेंद लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाद 6 रनों के लिए स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 73 रनों पे। ओम तिवारी, ओम भाई आपके एक बार फिर से कमलेश ओम भाई लेकर मयंक के लिए मयंक ने काफी जोरदार शॉट खेला है। लोगों पे खिलाड़ी मौजूद, रन आउट का चांस अगर डायरेक्ट थ्रो होता तो कुछ बात बन सकती थी। हाँ चौहान भाई आमडाड़ी में विशाल भाई है, लेकिन दोनों ही खिलाड़ी अपने क्रीज में मौजूद सुरक्षित तरीके से स्कोर बढ़ता हुआ 74 रनों पे जा पहुंचा है 6 विकेट के नुकसान पे 8वां ओवर प्रगति पे। तो जैसे कि मैं आप सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि इस टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला जो कि 24 तारीख को निर्धारित किया गया है, 24 तारीख को फाइनल है भाई। रोहन के लिए काफी अच्छी गेंद, पट्टी हुई बॉल थी, उसको उठाकर खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद बल्ले में कोई संपर्क नहीं। विकेट कीपर ने सुरक्षित तरीके से इस गेंद को गैदर किया, कोई रन नहीं, स्कोर अभी भी रुका हुआ 73 रनों पे। माफ कीजिएगा 74 रनों पे 6 विकेट के नुकसान पे। हाँ चौहान भाई आमडाड़ी में है विशाल भाई। एक बार फिर से इस ओवर में अगली बार कमलेश रोहन के लिए, और पक्के बॉल उस गेंद को उठाकर खेला है लोगन के क्षेत्र में। काफी अच्छा प्रयास वहां पे लोगन में खड़े खिलाड़ी की 6 रन भाई 6 रन। लेकिन गेंद हाँ उज्जवल भाई मयंक भाई अच्छे खिलाड़ी है सीवान जिले के। स्कोर बढ़ता हुआ 80 रनों पे जा पहुंचा है। अब मात्र 59 रनों की जरूरत है यहाँ से ओम 11 शर्मा को मैच जीतने के लिए। 59 रन और चाहिए। दर्शकों ने काफी उत्साह का लहर मारता हुआ काफी रोमांचक स्थिति में यह मैच पहुंच चुका है। एक बार फिर से इस ओवर में अगली बार कमलेश रोहन के लिए एक बार फिर से हेलीकॉप्टर शॉट के अंदाज में इस गेंद को खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद बल्ले का अंदरूनी किनारे लेकर उनके पैरों से टकराई, कोई रन नहीं। इस तरह से 8 ओवर के समाप्ति में कुल स्कोर 80 रन, 8 ओवर 80 रन, 6 विकेट।